केंद्र के दिशा निर्देशों के हिसाब से कई राज्यों के सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी काम पर लौट आए। लॉकडाउन के दूसरे चरण में केंद्र सरकार ने आदेश दिया था कि 20 अप्रैल से कुछ शर्तों के साथ सरकारी दफ्तरों में काम शुरू हो, जिसके बाद हरियाणा के कई जिलों के सरकारी दफ्तरों में चहल पहल नजर आने लगी। वहां के पंचकुला के शिक्षा विभाग के ऑफिस में काम शुरू करने के साथ साथ कोरोना से बचने के इंतजाम भी किए गए। जो भी कर्मचारी दफ्तर पहुंचा उसके चेहरे पर मास्क लगा नजर आया। अंदर जाने से पहले सभी कर्मचारियों के बुखार की जांच भी की गई। इन सब बातों के अलावा दफ्तर के अंदर सफाई कर्मचारी सैनिटाइजेशन के काम में जुटे रहे। यही नहीं, कर्मचारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा और दूर दूर बैठकर काम करते नजर आए। यहाँ पर जो रोजाना कर्मचारी आते हैं वो कम यहाँ पर दिखाई देंगे। उसकी वजह यह है कि जो सी और डी क्लास के कर्मचारी हैं उनमें से सिर्फ 30% कर्मचारियों को ही काम पर आने के निर्देश दिए गए हैं। पटना सचिवालय में भी कर्मचारी अपनी ड्यूटी करने पहुंचे। वहां गेट पर तैनात पुलिस वालों ने अंदर जाने वाले हर शख्स की जांच की। 28 दिन बाद आज बिहार के सभी सरकारी ऑफिस खुलेंगे और यह तस्वीर पटना सचिवालय का है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कर्मचारियों का आना शुरू हो गया है। कोरोना के संकट काल में भोपाल के कुछ सरकारी दफ्तरों में भी कामकाज दोबारा शुरू हुआ। हालांकि मध्य प्रदेश की राजधानी में दफ्तर पहुंचने वाले कर्मचारियों की संख्या और जगहों की तुलना में कम थी, क्योंकि कोरोना के लिहाज से भोपाल रेड जोन में है। इस वक्त हम खड़े हैं मंत्रालय के सामने, क्योंकि भोपाल रेड जोन में है। बड़े अफसर हैं वो तो आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना के काम के लिए जो टीम है उसमें जो भी शामिल है वो आ रहा है, लेकिन उनसे कहा गया है कि वो उन्हीं लोगों को बुलाएं जिनकी जरूरत बहुत ज्यादा हो। मध्य प्रदेश के जिन इलाकों में कोरोना का खतरा कम है वहां शर्तों के साथ कुछ उद्योग भी शुरू किए गए। लेकिन जो जिले रेड जोन में हैं वहां सरकार की सख्ती कम नहीं हुई, क्योंकि मौजूदा समय में जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती और इसीलिए इंदौर, भोपाल और उज्जैन समेत रेड जोन में आने वाले मध्य प्रदेश के 11 जिलों में सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही। वहां केवल सड़क, नहर, वाटर सप्लाई, मनरेगा और कृषि से जुड़े कामों में ही छूट दी गई। साथ ही केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक राज्य के दूसरे जिलों में जो भी उद्योग शुरू हुए वहां काम करने वाले मजदूरों को कैंपस में ही रहने को कहा गया। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन ट्रेडिंग को राहत के दायरे से बाहर रखा। यही नहीं, लॉकडाउन के दौरान शराब, तंबाकू और सिगरेट की दुकानें भी बंद रखने का आदेश दिया गया। बिहार के समस्तीपुर में कालाबाजारी करने के आरोप में सरकारी राशन बांटने वाली दुकान के सामने जमकर हंगामा हुआ। मौके पर पहुंचे खाद्य आपूर्ति विभाग के एक अधिकारी को भी गांव वालों ने 4 घंटे तक बंधक बनाए रखा। गांव वालों का दावा है कि दुकानदार 60 बोरे चावल कालाबाजारी के लिए भेज रहा था, जिसे उन्होंने पकड़ लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभालकर अधिकारी को मुक्त कराया और साथ ही 60 बोरे चावल गाड़ी समेत जब्त कर लिया। लॉकडाउन के दूसरे चरण में किसानों को छूट मिलने के बाद फसलों की कटाई का काम तेज हो गया। सरकार ने नियमों का पालन करते हुए किसानों को फसल काटने की छूट दी, जिसके बाद किसान सुबह से ही फसल काटने में जुट गए, जिसकी एक तस्वीर पंजाब के मोहाली से भी सामने आई। किसान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खेतों में गेहूं की फसल काटते नजर आए। गेहूं की कटाई करने के बाद ट्रैक्टर ट्रॉलियों में इस गेहूं को किसान अपने घरों पर लेकर जा रहे हैं। वहां पर जाने के बाद कर्फ्यू पास उनको जारी किया जा रहा है, जिसके बाद किसान अपना नंबर आने पर ही मंडियों में आकर गेहूं को बेच सकते हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें लुधियाना से भी सामने आई और किसान एक मशीन की मदद से गेहूं की फसल काटते हुए दिखाई दिए। सरकार से मिली छूट से किसान खुश दिखे, लेकिन उन्होंने फसल काटने वाली मशीन को चलाने के लिए और ज्यादा वक्त देने की मांग भी की। शाम ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, 7:30 ਵਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਮਸ਼ੀਨ। ਇਹ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਵਜੇ तक टाइम करना चाहिए, सवेरे 8 बजे करनी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी किसान खेतों में उतरे और फसल काटने का काम तेज कर दिया। खेतों में काम करने वाले किसानों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा और सभी लोग मास्क लगाए हुए भी नजर आए। कोलकाता के बेलगाछिया में कोरोना वायरस की रोकथाम करने के लिए लोगों के रैपिड टेस्ट किए गए। इसके लिए एक स्कूल में इंतजाम करवाए गए और कई कर्मचारी काम में जुटे दिखे। इन कर्मचारियों और लोगों के बैठने के लिए कुछ दूरी पर मेज लगाई गई। 2 कर्मचारी पीपीई सूट पहने हुए नजर आए, जबकि बाकी लोग मास्क और दस्ताने पहने हुए थे। लोगों की जांच से पहले सभी मेजों और कुर्सियों को सैनिटाइज भी किया गया। जिन लोगों के टेस्ट होने थे उनके बैठने के लिए भी स्कूल के बाहर इंतजाम किए गए।